देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अनिषेक फलन किसको कहेंगे अपन? तो बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अनिषेक फलन, है ना। तो एक नंबर का तो ये हो गया। दूसरा, परागकण के बाह्य चोल में पाए जाने वाले कठोर प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ का नाम लिखना है। तो स्पोरोपोलेनिन जब लिखवाया था मैंने बोला कि भाई कितना भी टेम्परेचर वगैरह दे दो इसको खराब नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? स्पोरोपोलेनिन। फिर तीसरा क्वेश्चन, जब आप नारियल पानी पीते हैं, है ना, तो इस पौधे के लैंगिक जनन में बनने वाली किस रचना का सेवन करते हैं? तो आप लोगों को कहीं ना कहीं केंद्रीय भ्रूणपोष समझाया था मैंने। केंद्रीय भ्रूणपोष में एग्जाम्पल भी लिखवाया था कि नारियल का पानी जो अपन पीते हैं जिससे क्या मिलती है अपन को? एनर्जी मिल जाती है एंड टू एंड। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? केंद्रीय भ्रूणपोष। अब देखो इधर, संतरे व नींबू के बीज लैंगिक जनन से जुड़ी किस विशेषता को प्रदर्शित करेंगे? संतरा और नींबू बीज एक ही है, बहुत सारे बीज होते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बहु बीजाणुता। और ये किस में आती है बहु बीजाणुता? असंग जनन में। किस में आती है बेटा? असंग जनन में। तो ये दोनों आंसर सही माने जाएंगे। अनिषेक फलन में क्या होता है कि बीज बन रहा था क्या कहीं भी? नहीं। और संतरे और नींबू में क्या देखने को मिलते हैं अपन को? बीज देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये गुण किसका हो जाएगा? बहु बीजाणुता या असंग जनन बोलेंगे इसको। फिर अगला, एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड के भागों का स्पष्ट एवं साफ सुथरा क्या बनाना था? नामांकित चित्र, है ना। तो सारे नाम लिखने होते बेटा, है ना, काटने नहीं होते। ऐसी संरचना बनेगी। इस वाले भाग को क्या बोला अपन ने? अपरा बोला। क्या बोला था? अपरा। इस वाले पूरे भाग को बीजांड की काया। और जहां इसको क्या बोलेंगे अपन? इस डंडी को बीजांड व्रंत बोलेंगे। लिखूं साथ साथ में। इसको क्या बोलेंगे अपन? बीजांड की काया, है ना। फिर ये वाला भाग क्या कहलाएगा अपना? जहां बीजांड व्रंत और बीजांड की काया दोनों जुड़ रहे हैं, नाभिका। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? जो खुला भाग है, बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? निभाग। और इसके अंदर आवरण मिलते हैं, क्या बोलेंगे इन दोनों आवरणों को? अध्यावरण। और इसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोला अपन ने? बीजांड काय या गुरु बीजाणु कोशिका बोला। ठीक है, ये था डायग्राम पूरा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक एंजियोस्पर्मी पौधे के ऐसे द्विबीजपत्री, एक सेकेंड, देखो, एक एंजियोस्पर्मी पौधे के ऐसे द्विबीजपत्री का उदाहरण देना है। किसका देना है? द्विबीजपत्री का, जिसमें क्या पाया जा रहा हो? भ्रूणपोष पाया जा रहा हो। तो पहले ये लॉजिक लगाओ कि द्विबीजपत्री पात्र में भ्रूणपोष होता है क्या? नहीं होता है। पर अपन ने कहीं पढ़ रखा है कि अवशेष बच जाते हैं। तो अवशेष किस किस में बचते हैं बेटा? काली मिर्च और चकुंदर के अंदर। देखा था अपन ने। तो ये आंसर लिखना है
है ना। अगर एक बीजपत्री होता तो अपन क्या लिखते, मक्का लिखते, और बाजरा, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें आती है इसमें जो एक बीजपत्री से रिलेटेड है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे, द्विबीजपत्री आ रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे अपने, काली मिर्च और तो ये दोनों आंसर लिखने थे, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, आम नारियल लिख रहा है कोई तो और। फिर देखो नेक्स्ट, अब बोल रहा है वेलिस्नेरिया में परागण की प्रक्रिया की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। वेलिस्नेरिया, ठीक है, तो इसमें कौन सा परागण पाया जाता है, सबसे पहले याद करना है पर परागण। कौन सा, पर परागण। पर परागण में भी कौन सा कारक है बेटा, जैविक कारक है या अजैविक कारक है, अजैविक कारक। अजैविक कारक में कौन सा परागण था, जल परागण। और जल परागण में भी कौन सा है, और बहुत सारों ने जो भी लिखा है फिर भी सही किया है मैंने, है ना। अधिजल परागण, इसमें क्या होता है, वर्तिका जल के ऊपर आ जाती है और पुकेसर से परागण निकल के कहा जाके चिपक जाते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर। क्योंकि वर्तिकाग्र कैसी होती है बेटा, इसकी चिपचिपी होती है, बताया था आप लोगों को, फिर भी भूल गए। फिर है नेक्स्ट अपने निम्न तापी संरक्षण लिखिए। तो मैंने बताया था कि भाई टमाटर अगर बाहर खराब हो रहे हो तो कहाँ रखते हैं अपन, फ्रिज के अंदर रखते हैं। अगर परागकण भी बाहर क्या हो रहे हो, खराब हो रहे हो, और उनको 2-3 साल या 5 साल 10 साल तक अपन को क्या रखना हो, संरक्षित रखना हो, तो उसके लिए टेम्परेचर बताया था आप लोगों को, -196 डिग्री सेंटीग्रेड व द्रव नाइट्रोजन, है ना। ये द्रव और नाइट्रोजन दोनों साथ में है बेटा। कोई इस द्रव को इधर लिख रहा है, बाद में लिख रहा है वह, है ना, या कोई डायरेक्ट नाइट्रोजन लिख रहा है। नाइट्रोजन बेटा गैस होती है, यहाँ पे किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में द्रव लिखा हुआ है ना। तो ये याद रखना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड व द्रव नाइट्रोजन, ये दोनों जरूरी होते हैं, ठीक है। फिर अगला है द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। अब ये नेक्स्ट पेज पे बताना पड़ेगा। एक कोशिका थी जिसको क्या बोला अपन ने, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कैसी होती है बेटा, द्विगुणित होती है, ठीक है। इसके अंदर एक बार क्या करवाया अपन ने, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करवाया तो कितनी कोशिकाएं बनेगी, 4। कितनी बनेगी, 4, ठीक है। और चारों कैसी होगी बेटा, अगुणित होगी। और ये 3 ऊपर की क्या हो जाती है, नष्ट, और चौथी को क्या दे देती है, पोषण, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है अपना, क्या बोलेंगे इसको, भ्रूण कोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। जो कैसी संरचना होती है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। इसी को क्या बोला था अपन ने, भ्रूण कोश बोला, है ना। तो पहले इसमें किसका निर्माण करवाना पड़ेगा अपन को, पराग नली का निर्माण करवाना पड़ेगा। पराग नली कहां से आएगी बेटा, ऊपर से, ठीक है। इसके साथ में सहायक कोशिका के साथ में क्या होगा, उसका एक्सीडेंट होगा, जिससे ये वाली कोशिका और नीचे कायी कोशिका क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अब बच रही अपने पास में कौन कौन सी कोशिकाएं, 2, और दोनों को क्या बोलते हैं अपन, जनन कोशिका। जनन कोशिका के क्या बचेंगे अपने पास में, केंद्रक। तो एक केंद्रक तो यहाँ से निकल के कहा जा रहा है, बीच वाली एक सेल के पास में, एक कोशिका के पास में। तो एक बार निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न हुई, यहाँ पे। और क्या बनाया बेटा, युग्मनज बनवाया। क्या बनवाया, युग्मनज। अब ये जो दूसरा केंद्रक बच रहा है अपने पास में, ये निकल के कहाँ चला जाएगा, बीच में। कौन सी कोशिकाएं थी बेटा बीच में, ध्रुवीय कोशिका। कौन सी कोशिकाएं थी, ध्रुवीय कोशिका। तो यहाँ पे कितनी केंद्रक हो जाएंगे टोटल,
तीन, और तीन केंद्रकों का यहाँ पे क्या होगा, संलयन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, त्रिसंलयन। क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन। जो कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती है। और इससे क्या बनता है, तो याद रखना, भ्रूण कोश बनता है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया टोटल कितनी बार हो रही है, एक बार तो यहाँ पे, और एक बार कहाँ हो रही है, यहाँ पे। तीन चीजों का क्या हो रहा है, यहाँ पे संलयन हो रहा है। और यहाँ पे कितनी का हुआ था, दो चीजों का। ठीक है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितनी बार हुई, दो बार। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, द्विसंलयन बोलेंगे, जिसकी खोज किसने की, नवास्चियन ने। कौन से पादप में की, तो लीलियम और फ्रीटिलेरिया। फिर देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या था, अस्टिल फल किसको बोलेंगे, है ना। क्या कर रहा हूं ये ऐसे फल जिनकी अंतःफल भित्ति को कैसी होती है बेटा, कठोर होती है ना, या उसको खाया नहीं जा सकता, तो उनको कैसे फल बोल रहे थे अपन, अस्टिल फल। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या थे, आम और नारियल। मानवेंद्र, अंडाशय भित्ति के आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा अपन ने, दो भागों में। कौन कौन से, एक तो शुष्क फल और दूसरे गूदेदार फल। गूदेदार फल किनको बोला था, जिनमें तीन भित्तियां पाई जा रही थी। अंडाशय भित्ति कितने भागों में विभाजित हो गई, तीन। कौन कौन सा, एक तो बाह्य फल भित्ति, एक मध्य फल भित्ति, जिसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, खा सकते हैं। किसके अंदर, तो आम के अंदर। और तीसरी कौन सी थी, अंतःफल भित्ति। ठीक है, अब अंतःफल भित्ति को अपन है ना आम और नारियल में खा सकते हैं क्या, गुठली के ऊपर जो आवरण होता है उसको, या नारियल के ऊपर जो बाहर पूरी पूरी संरचना होती है अंदर से खोलने के बाद में, उसको खा सकते हैं क्या अपन, नहीं खा सकते। तो ये दोनों फल किसमें आ जाएंगे, अपने अस्टिल फलों के अंदर। किसमें आएंगे, अस्टिल फलों में। फिर नेक्स्ट, द्विबीजपत्री भ्रूण को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। युग्मनज से क्या बनाना था अपन को, कहा गया रहे, युग्मनज से क्या बनवाएंगे अपन, भ्रूण बनवाएंगे, है ना। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ऊपर वाली कोशिका लेंगे, द्विगुणित कोशिका है ये युग्मनज, है ना। तो इसमें क्या करवाएंगे, समसूत्री विभाजन। कितनी कोशिकाएं बनेगी, दो। ऊपर वाली को क्या बोला था, विभागीय, और नीचे वाली को क्या बोला था, भ्रूणीय, है ना। पहले बात करते हैं किसकी, अपन निभागीय कोशिका की। निभागीय कोशिका में विभाजन होता है कौन सा, समसूत्री। तो ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, है ना। नीचे वाली कोशिकाओं को क्या बोला था अपन ने, निलंबक। ऊपर वाली को चूषक कोशिका। और निलंबक कोशिका किससे पोषण प्राप्त करेगी, भ्रूण कोश से। किससे, भ्रूण कोश से। और चूषक कोशिका अध्यावरण और बीजांडकाय की कोशिकाओं से। यहां तक था बस। फिर नीचे वाली भ्रूणीय कोशिका में क्या करवाना था, एक बार अपन को समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। तो कितनी कोशिकाएं बनेगी अपने पास में, 8 कोशिकाएं। ये इसके आधार से जुड़ी हुई, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, आधारधार। और नीचे वाली को क्या बोला था, अध्याधार।
है ना। आधारदार कोशिकाओं से दो संरचनाएं बनती है, एक तो कौन, प्रांकुर, एक कौन, बीज पत्र, बीज पत्राधार बनेगा, ठीक है। और नीचे कौन था, अध्याधार कोशिका। इससे कितनी संरचनाएं बनेगी, 3 संरचनाएं। कौन कौन सी बेटा, मूलांकुर, बीज पत्र और बीज पत्रोपरिक, है ना, ये 5 संरचनाएं। फिर अपन ने क्या देखे थे, सिर्फ इनकी संरचना में परिवर्तन। एक बार कैसे हो गया था बेटा, ये गोल हो गया था, तो उसको कैसा भ्रूण बोला अपन ने, गोलीय भ्रूण बोला। फिर बीच में कटाव उत्पन्न हुआ तो हृदयाकार भ्रूण बन गया। फिर लास्ट में कौन सा भ्रूण बना था, परिपक्व भ्रूण, जिसकी संरचना कैसी थी, इधर बना रहा हूं, है ना, ऊपर चूषक 1 2 3 और ये संरचना थी। तो ये समझाना था पूरा इसके अंदर, और इसके भागों के नाम लिखने थे, बस इतना सा था टेस्ट, है ना। एक बार वापस रीड करो फर्स्ट लेसन, फिर सेकंड लेसन चालू करते हैं अपन। मैं चाय पी लूं तब तक, है ना, क्वेश्चन लगा दूं आप लोगों को। इसीलिए कहता हूं साथ के साथ पढ़ते जाओ रे। अगले टेस्ट में किसी के भी 10 में से कम नंबर नहीं आने चाहिए ना। और वापस होएगा इसका टेस्ट अगले संडे को। एक बार रीड करो, मैं चाय पी लूं तब तक। नहीं रे, अभी बैठ जा, आगे किसी का रोड है। चलो लेसन, अगला लेसन हेडिंग लगाओ, मानव जनन। हाँ, दूसरा चैप्टर है। सीक्वेंस में कैसे, नहीं वो वाला सिस्टम नहीं है ना, वो 11th में था। आपने स्टार्ट तो करते हैं थोड़ा बहुत। 13 है बेटा, हाँ, पर 13 ही बहुत बड़े बड़े, छोटे नहीं। कुछ एक आएंगे, 2 3 चैप्टर छोटे आएंगे, बाकी बड़े ही सारे, है ना। लिखो, हेडिंग लगाओ, मानव जनन। लेसन नंबर कौन सा है ये, साथ के साथ पढ़ते जाओ। अभी बोल रहा हूँ बेटा, जो पढ़ाया है वापस घर पे जाके एक बार देख लिया करो, भले 5 मिनट देखो, भले 10 मिनट देखो, है ना। उनमें देखो, क्या पता 500 है शायद। इसमें सबसे पहली जो चीज आएगी वो है बेटा कौन सा जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको बोलते, कोई बताएगा। जनन कितने प्रकार का होता है टोटल, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन किसको बोलेंगे, जिसमें नर और मादा दोनों की क्या हो अपन को आवश्यकता, और इन्हीं के द्वारा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है ना।
उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, निषेचन बोलते हैं। और जिसके बाद में किसका निर्माण होता है, अपने संतति का। ठीक है। और दूसरा कौन सा है अपने, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे अपन, जैसे ये कोई भी कोशिका है ना, पहले इसका केंद्रक विभाजित हुआ और बाद में ये पूरी कोशिका विभाजित हो गई, कितनी कोशिकाएं बन गई, 2। तो यहाँ पे कहीं नर और मादा का नाम लिया क्या मैंने, नहीं लिया। और जो विभाजित होने वाली कोशिका है उसको क्या बोलते हैं, हमेशा मात्र कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मात्र कोशिका। और जो बनने वाली कोशिका होगी इनको क्या बोलेंगे अपन, पुत्री कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुत्री कोशिका। ठीक है। तो लैंगिक और अलैंगिक में डिफरेंस आया समझ में। इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है अलैंगिक जनन में, है ना। इसके भी अलग अलग प्रकार है, मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, है ना, और एक बीजाणु भवन हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाँ, पहला है बेटा लैंगिक जनन किसको बोलते हैं अपन, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, इन्हीं के अंदर निषेचन होता है, उसके बाद में क्या बनती है, अपनी संतति बनती है। पहली चीज क्लियर। दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक ही कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाती है, 2 कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, 1 से 2 बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मात्र कोशिका। और इनको क्या बोलेंगे अपन, पुत्री कोशिका। पुत्री क्यों बोला, पुत्रा क्यों नहीं बोला अपन, या पुत्र क्यों नहीं बोला, क्योंकि यही आगे चल के वापस कौन सी क्रिया करती है बेटा, विभाजन की क्रिया करती है, इसीलिए इनको क्या बोला अपन ने, पुत्री कोशिका बोला। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अपनी अपनी बात करें तो अपने अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है क्या अपने अंदर, नहीं होता है। तो कौन सा होगा अपने अंदर, लैंगिक जनन। चलो नेक्स्ट चीज, अपन एक लिंगी है या द्विलिंगी है, पक्का। द्विलिंगी किसको बोलेंगे बेटा, इधर देखो, जैसे कोई ये पुष्प की बात कर रहा हूं मैं, ना, है ना। इस संरचना को क्या बोला था अपन ने, स्त्री केसर बोला। अब इसी के साथ में अगर मैं पुकेसर लगा दूं, है ना, तो ये प्लांट दिख रहा है आपको, ये फूल दिख रहा है, कैसा है, द्विलिंगी है, जिसके अंदर दोनों प्रकार के लिंग पाए जाए, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, द्विलिंगी बोलेंगे। और एक लिंगी किसको बोलेंगे, जिसमें या तो सिर्फ स्त्री केसर मिल रहा है या पुकेसर मिल रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक लिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक लिंगी, है ना। एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी यानी दोनों लिंग, दोनों प्रकार के लिंग इस एक के अंदर ही उपस्थित हो। और एक लिंगी किसको बोलेंगे, सिर में सिर्फ एक प्रकार का। नर और मादा दोनों अलग अलग है या नहीं है ना। तो अपन कैसे प्राणी हो गए बेटा, एक लिंगी प्राणी है। कैसे प्राणी है, एक लिंगी। तो अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा एक लिंगी, है ना। तो अपन कैसे प्राणी हो गए, एक लिंगी। पर अपने अंदर एक चीज पाई जाती है समान। ठीक है, वो क्या, लैंगिक द्विरूपता। क्या वर्ड लिखा है मैंने, लैंगिक द्विरूपता, है ना। जैसे अपन किसकी बात करें, नर की, और इधर मादा की। अब नर में क्या पाए जाते हैं बेटा, वृषण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वृषण, जिनके अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु। ठीक है। दूसरा, मादा में क्या पाया जाता है, अंडाशय। क्या पाया जाता है, अंडाशय।
जिसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का, है ना। तो इन दोनों गुणों को क्या बोलेंगे अपन? लैंगिक द्विरूपता। नर और मादा दोनों को कौन सी संरचना अलग करती है? नर में वृषण पाए जाते हैं, वो अलग करते हैं, और मादा में क्या पाया जाता है बेटा? अंडाशय पाया जाता है, ये अलग करता है। तो इस गुण को क्या बोलेंगे अपन? लैंगिक द्विरूपता बोलेंगे। तो एक बार ये लिखो। पीछे वाला भी है क्या? हाँ, ये भी लिख लो। मानवेंद्र, फोन दे दो मेरे को। कॉपी कहाँ है तेरी? कल है ना, सबके नोट्स चेक करूंगा फर्स्ट लेसन के। कल इस नहीं, कल। हाँ, कल लेके आना, जिसके हो रखे हो, नहीं हो रखे हो। आज जाके जिसके भी काम इनकम्प्लीट है वो पूरा करेगा, और कॉपी चेक होगी कल। हो गया? है 11:15 हो रहे हैं। हो गया? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, निषेचन। आज एक ही थी, कल से दो दो हो जाएगी। हाँ, हेडिंग लगाओ, निषेचन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन। FERTILIZATION।
लिखो इसमें परिभाषा। देखो, नर एवं मादा, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। हो गया? अब देखना इधर, अब यहाँ पे शुक्राणु लिखा है मैंने और इधर क्या लिखा है बेटा? अंडाणु। ठीक है, नर में अगर युग्मक की बात करें, किसकी? युग्मक की, तो नर में युग्मक कौन से होते हैं? शुक्राणु, और मादा में अंडाणु। इन दोनों का क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है? संलयन। उसी प्रक्रिया को क्या बोला अपन ने? निषेचन बोला। अब मादा के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है ना, ठीक है, तो वो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? देखना इधर, आप लोगों ने गर्भाशय का नाम सुना होगा, है ना? गर्भाशय के अंदर एक स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? फेलोपियन नलिका। क्या बोलेंगे बेटा? फेलोपियन आगे सबकी संरचना देखेंगे अपन, है ना, गर्भाशय की भी और फेलोपियन नलिका भी, है ना। फेलोपियन नलिका, नलिका इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? अपनी निषेचन की, है ना। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मादा के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फेलोपियन नलिका, है ना। प्रियंका कॉल आ रहा है इधर, रुक 2 मिनट, छुट्टी कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब निषेचन अंदर होता है या बाहर होता है? अंदर, शरीर के अंदर होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अंत निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंत। जैसे मेंढक देखा है आप लोगों ने, है ना, मेंढक में कहाँ होता है? बाहर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बाह्य निषेचन बोलते हैं, है ना। पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? शरीर से बाहर है ना वो, तो क्या बोलेंगे उसको? बाह्य निषेचन। अगर शरीर के अंदर हो रहा हो तो अंत निषेचन बोलेंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट लिख लो, फिर आगे कल पढ़ेंगे अपन। निषेचन का लिख लिया, गर्भाशय लिख लो, कहाँ होता है निषेचन? तो फेलोपियन नलिका में। और कैसा निषेचन पाया जाता है? तो अंत निषेचन। फिर वापस कह रहा हूं, कल सबकी कॉपी देखूंगा, नोट्स पूरे होने चाहिए फर्स्ट लेसन तक, है ना। और जो करके नहीं लाया वो बाहर बैठ के करेगा फिर,